हेलो बच्चों, वेलकम टू श्याम सर ऑफिशियल। मैं श्याम निल्लार एक बार फिर आप सभी के सामने। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो क्लास 10th के बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज हम क्लास 10th का अर्धवार्षिक परीक्षा देखने वाले हैं। ये वर्ष 2025-26 का ये संस्कृत विषय का होने वाला है। तो जल्दी से बच्चा देरी न करते हुए अपन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड्स। चलिए बेल आइकन को इनेबल कर लीजिए। आपको यहाँ पर सारे क्वेश्चन के अपडेट मिलते हैं। सारे आप लोगों के जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उन सारे सब्जेक्ट के प्रश्नों के उत्तर आप लोगों को मिलते हैं और पेपर भी आप लोगों को हम प्रोवाइड करवाते हैं। चलिए बच्चा देखते हैं। पहला प्रश्न ये है कि उचित विकल्प चितवा लिखत। देखिए बच्चा, इसके अलावा आप लोगों को बहुत कुछ पढ़ना है। ये नहीं बोल सकता कि मैं यही पेपर आएगा, लेकिन ये पेपर आप लोगों के आने के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं। तो चलिए देखो, ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फलम शब्द इतस्य का फलम शब्दस्य द्वितीय वचनम रूपम भवति। तो फलम सदस्य का द्वितीय वचन जो रूप है बेटा, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका फल का फलम हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। छात्रे इति पदे वचनम अस्ति। तो छात्रे इति पदम बहुवचनम अस्ति। कौन सा वचन है? बहुवचन है। अधोलिखितेषु चतुर्थी विभक्ति युक्तम पदम अस्ति। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा रामाय। ठीक, ऑप्शन नंबर स। नेक्स्ट क्वेश्चन, अहम इति पदे शब्दे पुरुष अस्ति। तो अहम इति पदे कौन सा पुरुष है? तो ये है आप लोगों का उत्तम पुरुष। ऑप्शन नंबर स सही हो जाएगा। अश्वम शीघ्र धावती इतस्मिन् पदे अव्ययम अस्ति। तो अश्वम इति धावती, इस पदे में क्या विभक्ति है? ठीक है, तो इसमें जो विभक्ति होगी बेटा, ये हो जाएगी इस अव्ययम अस्ति। तो अव्ययम क्या होगा, है ना? तो इसमें शीघ्र अव्ययम होगा, शीघ्रम। अधोलिखितेषु अव्ययम पदम नास्ति। प्रश्न क्रमांक 6, इसका राइट आंसर हो जाएगा बेटा रमा। इसमें कोई अवयव नहीं है, ये अवयव नहीं है। तदा, यदा, कदा, शीघ्रम, ये सब अवयव है, बट ये अवयव नहीं है। उसी प्रकार हम बढ़ते हैं अब प्रश्न क्रमांक 2 की ओर। प्रश्न क्रमांक 2 में पदते शब्दे रिक्त स्थान, है ना? रिक्त स्थान को अपने को क्या करना है? पूर्ण करना है। तो पहला है अभवत इतस्मिन् पदे वचनम अस्ति। तो इसमें एक वचन है, आपको याद रखना है। कौन सा वचन है? एक वचनम। सेकेंड है प्रथम पुरुषस्य लोटस्य लोटकारस्य खालिस्तान रूपम अस्ति। तो पतु रूपम अस्ति। ठीक है। नेक्स्ट, गच्छति इतस्मिन् पदे लकार अस्ति। तो इसमें लट लकार अस्ति। ठीक है, लट लकार अस्ति। पिबन्ति इतस्मिन् पदे खालिस्तान धातु अस्ति, है ना? तो इसमें पौ, कौन सा? पौ धातु अस्ति। अनुभव पदे खालिस्तान उपसर्ग अस्ति। तो इसमें अनु क्या जाएगा? अनु। निर्वाण रूपम इति पदे, तो नीरह आ जाएगा इसका आंसर। उपसर्ग अस्ति। चलिए नेक्स्ट अपन अब बढ़ते हैं। उचित युग्म मेलन कुरुतु। देखो, पहला प्रश्न है आप लोगों के पास कि वृद्धि स्वर संधि। तो वृद्धि स्वर संधि किस में आ जाएगी? सदैव, सदाधन, यु, वृद्धि स्वर संधि। नेक्स्ट, द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास में क्या होता है बेटा? माता पिता, तो ये हो जाएगा पित्रो, पित्रो। महाधन ईस, महेश। ठीक है। कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास महाराजा, महान है जो राजा। व्यंजन संधि, तो व्यंजन संधि जगत धन ईस, जगदीश। दिगु समास, तो दिगु समास में आ जाएगा आपका पंचरत्नम। ठीक है। चलिए जल्दी से इस देख लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल श्याम सर ऑफिशियल में ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पर आप लोगों को सारी PDF अवेलेबल हो जाती है। नेक्स्ट, एक पदेन उत्तरम लिखत। ठीक है, एक पदेन उत्तर लिखना है। तो इसमें पहला प्रश्न है, ये है कि अतिथि केन प्रबुद्ध। तो अतिथि केन प्रबुद्ध मतलब अतिथि को किसने जगाया था? तो अतिथि को पाद ध्वनि
ध्वनिना, ठीक है, लिखना है इसको ध्वनिना, मतलब पैरों की ध्वनि, पक्षियों की ध्वनि से जगाया था। नेक्स्ट, वनराज्य के दुर्वस्था प्राप्त, तो किसने जंगल के राजा को बुरी तरीके से हालत में डाल दिया था? तो तुच्छ प्राणी ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तुष्ट जीवे, तुष्ट जीवे। व्याघ्र कस्मान विभूति, इसका मतलब बाघ किस बात से डर गया था? तो बाघ मनुष्य से डर गया था, तो इसका नाम आंसर हो जाएगा मानुषात, मानुषात। नेक्स्ट, पठितुम इतस्मिन् पदे क प्रत्यय अस्ति, तो इस पदे में तुमुन प्रत्यय है, तुमुन, तुमुन प्रत्यय अस्ति, ठीक। कत्वा प्रत्यक्ष एकम उदाहरण अस्ति, तो कत्वा का एक उदाहरण लिखना है, जैसे गत्वा, ठीक है, गत्वा एक उदाहरण हो गया। अच धन टाप इति संयुक्त किम पदम भविष्यति, तो अजा, कौन सा पदम है इसमें? अजा, ठीक है। इससे मिलकर अपने को कौन सा शब्द बनेगा? तो अजा शब्द बनता है। शुद्धानाम समक्षम आम, अशुद्धानाम समक्षम इम, ठीक है, न इति लिखत। तो पहला प्रश्न है क्रुद्ध सिंह गर्जति, वाक्ये इत्यस्मिन् पदे क्रुद्ध विशेषणम अस्ति, तो ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि क्रोधित से दहाड़ता है, क्रोधित एक विशेषण है, तो बिल्कुल सत्य। पक्वम फलम भुणक्ते अत्रम फलम विशेष नस्ति, तो इसका मतलब ये है पका फल खाता है में फल संज्ञा नहीं है, तो ये आप लोगों का असत्य हो जाएगा। न, इसके आगे आप लोग लिखेंगे न, और इसके आगे लिखेंगे आप आम, ठीक है। कातर इतस्य पदस्य अकारत विलोम पद अस्ति, इसका मतलब यह है कि कायर का विलोम शब्द कायर नहीं है, ठीक है, तो इसका आम यस सत्य। प्रसिद्धति इतस्मिन् पदे विलोम प्रसन्न अस्ति, मतलब प्रसन्न का विलोम शब्द खुश है, तो यस बिल्कुल खुश है, ठीक। प्रसन्न का विलोम नहीं, न, इसमें न आएगा। गज इतस्य पदस्य पर्यायम हस्ति, तो हाथी का पर्यायवाची शब्द हरि है, ठीक है, तो ये बिल्कुल भी नहीं है, तो न आएगा इसके आगे। और मुखम इतस्य पदस्य पर्यायम आनंद नास्ति, तो इसका भी राइट आंसर न हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, आप लोगों को प्रश्न क्रमांक 6 दिया है बेटा। प्रश्न क्रमांक 6 में क्या दिया है? पृथ्व्या स्खलान किं जायते, ठीक है, अस्माकं पर्यावरण किम किम दूषितम अस्ति, ठीक है, हमारे पर्यावरण में क्या क्या प्रदूषित हो रहा है? तो आपको पता है वायुमंडल, जलभक्षम, शिखरम च दीक्षितम, ये सब आप लोगों को जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले दीजिएगा, आप लोगों को इसका आंसर ढूंढना है, ठीक है, प्रश्न क्रमांक 8 तक। उसी प्रकार प्रश्न क्रमांक 9 से लेकर ये सभी प्रश्नों के जल्दी से एकदम फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। ये प्रश्न आप लोगों के बनेंगे बेटा, पक्का बनेंगे, आप लोगों को ध्यान रखना है। रिक्त स्थान को अपि पूर्यत, आप लोगों को इस सारे रिक्त स्थान भी कंप्लीट करना है, ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट। सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। ये आप लोगों को गद्यांश दिया गया है, इससे आंसर नीचे ढूंढ कर लिखना है। ये पद्यांश दिया गया है, इसको पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है, ठीक है। ये नाटक को पढ़कर प्रश्न के उत्तर देना है। इस तरीके से जल्दी फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अवकाश प्राप्त प्राचार्य प्रति प्रार्थना पत्रम लिखत, अवकाश प्राप्त करने के लिए प्राचार्य को प्रार्थना पत्र लिखना है। स्वभातृ जन्मदिवस कृते सौमित्र पत्रम लिखत, अपने भाई के जन्मदिन के उपलक्ष्य में अपने स्वयं के मित्र को पत्र लिखना है। और आप लोगों को ये 4 निबंध, यहाँ से तो एक आएगा ही आएगा, महाकवि कालिदास विज्ञानम आविष्कारम संस्कृत भाषा दूरदर्शनम, एक आपको याद ही करना है। तो चलिए बच्चा, ये था आप लोगों का आज का पेपर। ये देखो, इसके बाद में भी एक प्रश्न है, अपठित गद्यांश प्रश्नामा उत्तरम लिखत, यहाँ के प्रश्न यहीं से देखकर लिखना है।
चलिए, तो ये था आप लोगों का लास्ट क्वेश्चन। और बेटा आप लोगों को बता दूं कि ये पेपर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरे के पूरे सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, आप लोग इसको पढ़कर जाइएगा। इसी प्रकार की वीडियो आप लोग प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।